अब एक शख्स बैरून मुल्क बैठा हुआ है तो उसकी तो कोई लायबिलिटीज़ ही नहीं है बीवी की तरफ। यानी बीवी ने उसको धो के कपड़े नहीं देने, उसको खाना बना के नहीं देना, उसको के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं होनी, कोई काम वो कह दे कि ऐसे करो और वो रह जाए, ऐसा भी नहीं होता। आम तौर पर मफ़ादात का जो टकराव है वो नहीं होता। इसके बावजूद ऐसा क्या होता है कि घर टूट जाता है और जबकि दोनों मियाँ-बीवी इकट्ठे नहीं हैं। जबकि दोनों में इस तरह के मामलात ही नहीं हैं कि जिसकी वजह से तनाज़ात बन रहे हों, उठने का जवाज़ हो। तनाज़ात के उठने का जवाज़ ही जहाँ ख़त्म हो जाए, जब पार्टनर्स अलग-अलग बैठे हैं, अलग-अलग मुल्कों में बैठे हुए हैं, तो क्या तनाज़ात हैं, कैसे खड़े हो गए उनके बीच में? डेफ़िनेटली वो जब ख़वातीन से पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो वो कहती हैं, "पहले मुझे खर्चा भेजता था, मैं जब वो माँगती थी कि अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए, तो वो मुझे भेजता था। जब ससुराल वालों को पता चला कि ये तो पैसे उसको जा रहे हैं, हमें नहीं जा रहे हैं, तो बाप ने रोक देना कि आप मुझे दिया करें, मैं इसको दिया करूँगा। बाप है या कोई और रिश्ता है, तो वो रोक देते हैं कि आप मुझे दिया करें, हम इसको दिया करेंगे। अब शौहर अगर 10,000, 15,000, 20,000 भेजता है, तो वो आइंदा अपने घरवालों को ही भेजना शुरू हो जाते हैं और उसमें से 2,000, 1,000, कभी 500 भी मैंने सुना। और बाज़ दफ़ा तो खुद एतराफ़ कर लेते हैं। मेरे के एक केस में खुद एतराफ़ किया ससुर ने कि हाँ, मैं इसको महीना 500 या ₹1,000 देता हूँ, उन पैसों में से जो उसका शौहर भेजता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर तंगदस्ती में वो ख़वातीन गुज़ारा कर रही होती हैं। उनके बच्चे भी होते हैं, घर का उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें शेल्टर तो चाहिए नहीं, घर तो तुम्हें हमने दिया हुआ है। घर में जो खाना पकता है तुम वो खाना खा लेती हो। तुम्हें कोई कपड़े-जूते चाहिए तो हम वो तुम्हें ला देते हैं। अब तुम्हें और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, जिसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए? तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की, इसलिए वो पैसे भी वो अपने घरवालों को भेजना शुरू कर दें। तो पहले-पहले मैंने अक्सर देखा है कि मर्द हज़रात जो हैं वो अपनी बीवियों को अलग से पैसे देने की, उनको भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन घरवालों को जैसे ही पता चलता है तो वो मामलात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर वो उसको जब लगता है कि ये कंट्रोल नहीं हो सकता और उसकी बीवी है उसको पैसे भेजेगा लाज़मी, तो फिर उन ख़वातीन को मार-पीट कर, इल्ज़ामात लगाकर, ये नहीं कि खाली हाथ, इल्ज़ामात लगाकर, इल्ज़ामात यानी उनके दामन दागदार करते हुए उनको घरों में भेज दिया जाता है, उनका सारा सामान रख लिया जाता है, ज़ेवरात रख लिए जाते हैं, कोई पैसे हैं, बच्चों की कोई चीज़ें हैं, जो भी कुछ उनके पास कीमती होता है वो उनसे हथिया लिया जाता है और उसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। बहुत कम ख़वातीन ऐसी होती हैं जो वहाँ खड़े होकर मुकाबला कर सकती हों और अपनी प्रॉपर्टी जो भी वो हो उनके पास कैश हो या ज्वेलरी हो या कोई और उनका सामान हो, जिसकी वो हिफ़ाज़त करते हुए वो ले आएँ उसको।